जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे नोएडा साइड की है। तो जैसा हम जानते हैं कि नोएडा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बाहर से भी आके रहती है। लोगों की जॉब्स हैं, गुड़गांव के भी हैं। मतलब नोएडा एक ऐसा प्लेस है जो मल्टी स्टेट आप कह सकते हो, जहाँ पे रीजन के लोग रहते हैं। तो कोई बंगाल से है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट लोग आके रहते हैं, है ना। अब इतने सारे जब लोग एक जगह आके रहते हैं तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि कोई कोई कल्चर फॉलो कर रहा है, कोई कोई कल्चर फॉलो कर रहा है। या तो डिफरेंसेस बढ़ते हैं या तो वो डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। तो ये वाली जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा इसी बेसिस के बिहाफ पे है कि कल्चर डिफरेंसेस कैसे किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आते हैं। तो ये कहानी जो है वो 3 लड़कों की है ना। एक फ्लैट में रहते थे, अपना मौज काटते थे, जॉब किया, फ्लैट में आए, रहे। अब उनके साथ एक लड़का और जो है वो रहने के लिए कहने लगा कि यार मेरे को भी रहना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, बट हमारा 3 BHK का फ्लैट है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें एक दूसरा फ्लैट लेना पड़ेगा। तो अब चारों ने मिल के एक फ़्लैट ढूंढना शुरू किया, एक नया फ्लैट ढूंढ लेते हैं। अब नोएडा, गुड़गांव और इन जैसी सिटीज़ में एक चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जब भी आप फ्लैट लें तो फ्लैट की पूरी हिस्ट्री जान ली जानी। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने से नहीं दिखती बट बाद में आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इन्होंने एक नोएडा में एक फ़्लैट लिया। अब मैं पर्टिकुलर लोकेशन नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता क्योंकि अगर मतलब दिक्कत होती है उस चीज़ों से, तो ठीक है मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूँ। बाकी जो रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि कौन कौन से एरियाज़ नोएडा के हैं जो वो थोड़े से हॉन्टेड हो जाते हैं, या कह लीजिए कि लगता है। देखिए, ऐसे खाली जगहों पे सभी का कहना होता है कि खाली घर जो होता है या खाली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें फ़ील होने लग जाती हैं कि हाँ कुछ है। अच्छा, कई बार ये चीज़ हमारे साइकोलॉजी भी होती है, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप पैरानॉर्मली ही टच करें, बट कई बार ये साइकोलॉजिकल भी होती हैं। बट अभी तक मेरे पास कोई साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं आई। एक कहानी मेरे पास है साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आगे। तो पहले हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं। तो चारों ने मिलके एक फ्लैट और ढूंढा। अब क्योंकि बजट थोड़ा टाइट था तो इनको थोड़ा सा दूर भी घर लेना पड़ा। तो इन्होंने थोड़ा ग्रेटर नोएडा साइड में 4 मूर्ति 3 मूर्ति, आप क्या जानते होंगे सब लोग, तो उधर की साइड में एक फ्लैट देखा और करना शुरू लेना का प्रोसेस शुरू किया। अपने चार्जेस दिए, एडवांस दिए, पेमेंट करी, देन दे गेट सेटल डाउन। अब आज जब हम फ्लैट ले रहे होते हैं तो कई चीज़ों जो मैंने पहले कहा कि चेक नहीं करते हैं। तो इन्होंने फ्लैट तो ले लिया, इन्होंने शिफ्ट भी कर लिया, ये रहने भी लगे। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि फ्लैट में जब ये लोग पहली बार रहे तो इन्हें अबनॉर्मल सी जो ठंडापन होता है वो महसूस होना शुरू हो गया। तो चारों दोस्तों को जब ऐसी हल्की सी फीलिंग आने लगी, फिर सबको लगा कि हो सकता है नया जगह है, नया एरिया, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ कि जब ये चारों जो हैं कभी कभी अपना ड्रिंकिंग करते थे, स्मोकिंग करते थे, उसी समय एक शाम को इन्हें कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ। बात ऐसी हुई कि जब ये लोग बैठ के अपना पार्टी कर रहे थे उसी समय को एक हल्की सी आवाज़ आई कि यहाँ दारू मत पियो। पहले इन्होंने इधर उधर देखा, कोई तो है नहीं, आवाज़ कहाँ से आई। फिर इन्हें लगा कि इनका एक दोस्त बाहर खड़ा है, वो शायद कह रहा हो कि अभी मत पियो। इन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अगले दिन जैसे ही ये सब चीज़ें बढ़ने लगी कि आवाज़ें ज़्यादा आने लगी, अब इनकी हालत होने लगी ख़राब। या रोज़ कोई ना कोई आवाज़ करता है, रोज़ किसी न किसी की आवाज़ आ रही है, कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। इन्होंने इंसिडेंट देखना शुरू किया। अब धीरे से क्या हुआ, एक रात को इनका एक दोस्त जो था वो अपना नॉर्मल ड्राइंग रूम में सो गया। ड्राइंग रूम में उसके सोने के बाद जब वो रात को 2:30 या 3 बजे के करीब उठा, अपना एक सिगरेट जलाई, पीना शुरू किया। और जब ये सामने देखता है,
बालकनी में खड़े होके मतलब पीछे घूम के जब सामने की तरफ देखता है, मतलब दरवाजे की साइड में, वहीं से कोई खड़ा हुआ दिखता है। अब इसकी हालत ख़राब, ये भागता है, सबको उठाता है कि मैंने ऐसे ऐसे किसी को देखा है। पहले तो किसी को यकीन आता नहीं है, फिर उसके बाद सबको हल्के हल्के से ग्लिम्सिम दिखने लगते हैं। अब ब्रोकर से बात होनी शुरू होती है कि यार तुमने मुझे कैसा घर दिला दिया, यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो उनमें से एक जो लड़का था उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन किया कि हमने एक फ्लैट लिया है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें। तो उनके जानने में जो पंडित जी थे उनको फ़ोन किया गया, उनको बताया गया। तो पंडित जी ने पहले सब कुछ पूछा, उसने बताया कि जी ऐसा ऐसा है। यहाँ बाकी 3 जो थे वो लगे हुए थे कि किसी तरीके से पता किया जाए कि फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और चौथा वाला जो था वो अपना देख रहा था इसी चीज़ों को। पंडित जी ने ये बताया कि जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो उसमें किसी ने पहले कोई तंत्र कर रखा है। अब यहाँ आके उसकी बुद्धि घूम गई, वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। अब उस कहाँ रखा है, क्या रखा है, कुछ समझ में नहीं आया। जब इसके पास के तीनों दोस्तों आए तो इन्होंने बताया कि मैं पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस घर में कुछ रखा हुआ है जिससे कि ये प्रॉब्लम चल रही है। अब चारों ने पहले तो अपना सामान वामान देखा, सब कुछ साफ वाफ किया, तो किसी को कुछ मिला नहीं। अब एक लड़के ने क्या किया कि बाथरूम में जाके पीछे थोड़ा चेक करने की कोशिश करी, तो पीछे कुछ लगा हुआ था। कमोड होता है ना, कमोड के ऊपर, टॉयलेट सीट के ऊपर। उसने उसे निकाला। अब जब उसने उसे, अब क्योंकि उसे पता नहीं था लेकिन उसने टच भी कर दिया, अब उसने उसे निकाला, जो वो एंटिटी थी वो उस पर हावी हो गई। उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ भारीपन है, बुखार तेज़ होने लगा। तो दूसरे दोस्तों ने फिर उसे पकड़ा, साइड रखा, उसको थोड़ा संभाला, और जिसने अपने पंडित जी से बात करी थी उसने फ़ोन लगाया, बताया कि जी ऐसे ऐसे कुछ मिला है, इसने छुआ और इसकी तबीयत होने लगी है ख़राब। तो पंडित जी ने वहीं से ही अपने कुछ मंत्र उच्चारण करने शुरू किए, फिर बताया। तो उन्होंने ये बताया कि जो तुमने अभी वहाँ निकाला है वो वहाँ के जो पहले परिवार रहता था उसने वो टोटका वहाँ पे कर दिया था। तो ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि जो फ्लैट है वो ख़रीद सकें, ताकि क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर कोई उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात होती है कि वो फ्लैट जितने में बिकना चाहे वो बिक जाता है। अब लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने बेचने में इन सब में भी टोटकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अबेंडेंट चीज़ की वैल्यू घट जाए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं रेट कितने हाई हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को शायद इन सब चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए, ख़ासतौर पर रेंट करने से पहले और रेंट करवाने से पहले, दोनों टाइम पे आपको अपने एरियाज़ को अच्छे से चेक करना चाहिए, उसका वाइट वॉश अच्छे से करा लीजिए, उसको अच्छे से तैयार करवा लीजिए, ताकि अगला फैमिली कोई आए तो उसको ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो यही तक थी मेरी कहानी, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।